नमस्ते, वेलकम फ्रॉम नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी। मेरे साथ हैं तीशा जैन, हमारी फर्स्ट रैंकर, जिनका स्कोर सीए फाउंडेशन के वन ऑफ द टफेस्ट रिजल्ट्स में भी 324 रहा है। Am I correct, Tisha? 26, yes, 326 she has scored and she has been a student. मैं आज आपसे अगले 5 से 7 मिनट इस पे बात करूँगा हाउ तीशा क्रैक्ड दिस, तीशा के सक्सेस टिप्स और सीक्रेट सॉस टू क्रैक द टफेस्ट एग्जाम एज ऑफ नाउ। आपको बता दूं, जून 24 में इंडिया वाइड रिजल्ट 14.99 अप्रॉक्सीमेटली 15% था, लेकिन नाहटा अकेडमी का रिजल्ट 90% तक गया है। तीशा, वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बिहाफ ऑफ नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी। थैंक यू सो मच सर। सो बताएं, आपने इतना हिमालयी टास्क हमारे साथ कैसे कंप्लीट करा, क्योंकि बच्चे उत्सुक होंगे और कैंडिडेट्स जानना चाहेंगे कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करके हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी में नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टीचर्स का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है इस स्टेज पे, इस जर्नी में। और सेकंड, खुद से कंसिस्टेंसी, मतलब खुद का होना चाहिए कि वी हैव टू डू इट, वी हैव टू बी कंसिस्टेंट इन वॉट एवर वी आर डूइंग, एंड दैट्स द मेन थिंग। और दूसरा, जो टीचर्स बता रहे हैं, द क्लासेस जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपन को रेगुलर अटेंड करना, दैट्स द मेन थिंग टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड देन सेल्फ स्टडी। यस, आप क्लासेस ऑनलाइन अटेंड करते थे, ऑफलाइन अटेंड करते थे, या दोनों मोड यूज़ कर लेते थे? दोनों यूज़ कर लेते थे। यस। ओके, तो जब आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करते थे तो इंटरेक्ट करती थी टीचर्स, डिस्कशंस होते थे, तो अब ज़रा सब्जेक्ट वाइज अपन थोड़ा सारे सब्जेक्ट्स पे अपन लाइन डालें ताकि आपको एक आइडिया लगे। सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिससे सीए बनते हैं और आगे सीए में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अकाउंटेंसी। मित्तल सर ने आपको पढ़ाया, सो अकाउंटेंसी में क्या बातें ध्यान रखना चाहिए, एंड व्हाट वर द गुड थिंग्स व्हिच यू हैड विद मित्तल सर सो दैट किड्स कैन अंडरस्टैंड दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल, मित्तल सर, उनकी क्लासेस में तो रेगुलर रहना ही चाहिए, क्योंकि हर एक क्लास में जो वो कॉन्सेप्ट देते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी क्लासेस से रिलेटेड रहता है। और दूसरा, जो वो नोट्स प्रोवाइड करते हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है। अगर तुमने वो कर लिया तो मतलब हार्डेस्ट चीज़ तुमने क्रैक कर ली है। फिर उसके बाद मॉड्यूल इम्पॉर्टेंट थी, मैंने मॉड्यूल करा था, और मुझे जो पढ़ते टाइम पे जो इशू आया था वो मैंने उसी टाइम पे वही जगह मार्क कर लिया था। तो वो चीज़ मुझे बाद में काम आई कि मैंने रिवीजन के टाइम पे सिर्फ वही चीज़ पढ़ी जिसमें मुझे इशू आया था। और यस, मित्तल सर के नोट्स वॉज क्वाइट इम्प्रेसिव, काफ़ी अच्छा लगा। उनके नोट्स से तो काफ़ी हेल्प मिली जो उन्होंने दिया था। बच्चों में एक टेंडेंसी होती है हर जगह से बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करने की, और पाइल ऑन कर लेते हैं और फिर बाद में परेशान होते हैं। आपने जैसे कहा कि वो कॉम्प्रिहेंसिव है, बुक उतनी मोटी नहीं है। हाँ, और बुक देख के लगता है कि कुछ और करना है, पर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती है। नोट्स एंड मॉड्यूल इज इनफ। तो यस, एंड दोनों को कॉम्बिनेशन तब जब आप कंसिस्टेंटली क्लास में टीचर के साथ हैं। एग्जैक्टली, करेक्ट। ये हो गया आपका अकाउंटेंसी। और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली बच्चों, अगर आपने ध्यान से सुना, कि मैंने वो बहुत इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ में इशू आता था मैं उसको मार्क कर लेती थी ताकि रिवीजन में मेरा ध्यान स्पेसिफिकली अपने वीक पॉइंट्स पे जाए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी जब लगातार स्टडी करती हो, कीप नोटिंग डाउन वेयर यू आर लैकिंग, तो आप उसी चीज़ पे काम करेंगे। गुड। लेट्स कम टू द सेकंड वन, लॉ। लॉ को लेके भी काफ़ी लोग फियरसम होते हैं, क्योंकि लॉ रिक्वायर्स डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एंड आंसरिंग। तो जब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और आंसरिंग की बात आती है, अंडरस्टैंड करने की बात आती है, आपको असीम सर ने पढ़ाया, ही इज़ क्वाइट अ वेटरन इन दिस, ही इज़ क्वाइट एक्सपीरियंस्ड इन दिस एरिया। उनके साथ का एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं। सर के साथ का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। सर क्लास में नोट्स बनवाते थे हमें, तो वो नोट्स काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में रहते थे, तो वो रिवीजन करने के टाइम पे काफ़ी हेल्प होता था। मैंने एक गलती करी थी कि मैं क्यूमुलेटिव रिवीजन नहीं करती थी बार बार, वो मुझे एग्ज़ाम में इशू भी आया था, इसलिए लॉ में इतने अच्छे नहीं आए जितने मुझे चाहिए थे। बट फिर भी हाँ, क्यूमुलेटिव रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ में। दूसरा, मॉड्यूल की लैंग्वेज भी इम्पॉर्टेंट है लॉ में। सर ने जो रिवीजन नोट्स दिए थे, जो नोट्स लिखवाते थे क्लास में, वो काफ़ी हेल्पफुल थे। कुछ चीज़ समझ में नहीं आए मॉड्यूल से तो अपन वो चीज़ प्रेफर कर सकते थे। बट यस, मॉड्यूल बार बार पढ़ना, क्योंकि एक बार से मॉड्यूल पढ़ के कुछ नहीं होगा। सर के नोट्स और मॉड्यूल बार और साथ पढ़ना, तो उससे काफ़ी हेल्पफुल हुआ था। मतलब आप कंसिस्टेंटली अकाउंट्स भी हो, लॉ भी हो, मॉड्यूल पैरेलली लेके चले हो आप।
और लॉ जब बच्चा पहली बार स्कूल में नहीं पढ़ता कभी भी, तो पहली बार पढ़ता है तो उसकी लैंग्वेज को समझना और उसको इंटरप्रेट करने में थोड़ा सा जो मेहनत लगती है, तो वहाँ पर सर के नोट्स काम आते हैं कि वो सिंप्लीफाई कर देते हैं उस चीज़ को। एंड देन उनके जो विटी एग्जाम्पल्स होते हैं वो साथ में याद आते हैं, तो मुस्कुराहट आ ही जाती है साथ साथ। एक्चुअली आई रीड लाइक ए मास्टर इन दैट, करेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट आता है, हम 2 सब्जेक्ट्स होते हैं अपने MCQ बेस्ड, एक आ जाता है मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स और LR, और फिर आता है इकोनॉमिक्स। तो मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स और LR ये भी जो बच्चे 11-12 पढ़ के आते हैं, कई बच्चे नहीं होते, तो यहाँ पर मित्तल सर तो अकाउंट्स ले लिया, इधर से अपना रविजीत सर, खत्री सर, दोनों मिलकर इस 100 मार्क्स को मैनेज करते हैं। उनके साथ का एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या करना? एक्चुअली मेरा तो मैथ्स बैकग्राउंड था, तो मुझे इतना टफ नहीं लगा, बट या बहुत बच्चे थे क्लास में जिनका मैथ्स नहीं था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रविजीत सर का बोलना चाहूँगी, उनकी क्लास तो तुम मिस करना ही मत। वो जहाँ तक एंड तक जो तुम्हें पढ़ा रहे, रिविजन बार बार ले रहे, वो पढ़ते रहना, और वो जितना बोल रहे उतना इनफ रहता है मैथ्स में तो। और प्रैक्टिस इज़ मस्ट, चाहे वो मैथ्स हो, स्टैट्स हो या LR हो। और दूसरा खत्री सर क्लास में इतने मस्त तरीके से पढ़ा रहे थे, इन्वायरमेंट इतना अच्छा रहता था कि उनकी क्लास में मिस करने का मन भी नहीं होता था। तो यस कि और स्टैट्स में भी तुम्हें स्टैट्स में भी प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा नीड रहती है। स्टैट्स हो, मैथ्स हो, बोथ द सब्जेक्ट नीड्स द प्रैक्टिस अ लॉट। एक चीज़ मैंने सुनी है बच्चों से, वो कंफर्म करना चाहता हूँ हमसे, कि सर थ्योरी भी पढ़ाते हैं आखिरी में, बहुत कम समय में जो थ्योरी पढ़ाते थे वो भी काफ़ी रेलेवेंट होती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टैटिस्टिक्स में, वो थ्योरी काम आ जाती है बहुत सारी। हाँ, काम आती है वो सर। एक्चुअली बीच में थ्योरी साथ साथ लेके चलते हैं, तो सर की जो थ्योरी रहती है वो एग्जाम में आती है सेट्स में, और सर की बुक नोट्स भी है, उसकी भी थ्योरी रहती है, तो वो थ्योरी के लिए काफ़ी रिलेवेंट है वो, है ना? तो हाँ, मेरे को बच्चों ने ये बोले कि वो थ्योरी सर जितनी वो पढ़ाते हैं उतने में से ही अब निकल के आ बराबर। तो उसके भी अंदर भी आपने कहा जैसे प्रैक्टिस करनी है लगता, सो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ट्रू, बट उसमें तो उनको स्कैनर भी साथ में करना रहता है मैथ्स में, तो क्योंकि उसमें पास एग्जाम क्वेश्चंस का एक रिपीट ट्रेंड होता है। आप जैसा बता रहे हो, तो मित्तल सर, सॉरी अपना रविजीत सर का एक बिल्कुल वो आए हैं उसकी उम्र की, ये वाले क्वेश्चंस कराते हैं तो उससे कवर हो जाता है। एग्जैक्टली, उनका कर लिया मतलब तुमने टॉप चीज़ तो क्रैक कर ली, और एग्जाम इज लाइक मिडिल और मोर देन मिडिल, बट तो इसका मतलब आपको तैयारी टफ लेवल के लिए करवाई जाती है, तभी तो टफेस्ट रिजल्ट में इतने अच्छे नंबर आएंगे। हाँ। ये बात भी है, नहीं तो क्या होता है जब जनरल एग्जाम्स होते हैं, वो बोलते हैं ना इंग्लिश में, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग, तो वो अभी वैसा हुआ है। मतलब जब सबके रिजल्ट आते हैं तो नहीं, जब ऐसे टफ एग्जाम होते तो फिर हम लोगों की टीम का परफॉर्मेंस निकल के आता है नाना अकेडमी का कि इतने 90% पर आप रिजल्ट जनरेट कर रहे हो। चौथा सब्जेक्ट आता है मेरा, मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया। इकोनॉमिक्स पहली बार ऐसा था जिसके अंदर न्यू सिलेबस था, काफ़ी बल्कि और काफ़ी लंबा सिलेबस था। 22 चैप्टर्स आर देयर नाउ, मतलब अराउंड 50 मार्क्स का सिलेबस ऑल टुगेदर न्यू है। वहाँ का एक्सपीरियंस मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, वो बैठ हो जाएगा, वो आप क्लियर बताओ। नहीं, सर के साथ डेफिनेटली एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। 2 पार्ट में डिवाइड था हमारा इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो तो ऐसा था कि सर का कर लिया तो बस, क्योंकि सर को एक्सपीरियंस था इतना टाइम का, सर ने क्वेश्चंस प्रोवाइड करे, दैट वाज वेरी हेल्पफुल, काफ़ी काम आया उस चीज़ में। और मैक्रो में जहाँ तक सर कुछ चीज़ें इश्यूज आए थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम था MCQ पैटर्न था, सब्जेक्ट से MCQ में अपन आए थे, तो वो टफ था। तो बट सर ने पूरा साथ दिया, हमने मॉड्यूल की एक एक लाइन साथ में पढ़ी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मार्क करे, तो या सर की काफ़ी हेल्प रही। फिर सर ने क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करे, कुछ खुद की समरी नोट्स भी प्रोवाइड करे, तो वो काफ़ी हेल्पफुल था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिविजन करने के लिए, ताकि या मॉड्यूल साथ साथ पढ़ी तो जाके हो पाए, क्योंकि पेपर मॉड्यूल से बना था एग्जाम, नहीं अवेलेबल था अभी। एग्जैक्टली, हाँ करेक्ट। तो इसमें अपन ने यही करा था कि अपना कोई भी प्रॉब्लम न था, इसलिए अपन मॉड्यूल का एक एक लाइन लेके चले थे। एग्जैक्टली, वी हैड दिस डिस्कशन एवरी डे, इतना पढ़ने के बाद 4 पेज ये कर रहा है, वो कर रहा है, सो कंफर्टेबल। आपका स्कोर कितने थे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में? आपका टोटल 326 है, बट टीम वुड लाइक टू नो एंड द किड्स वुड लाइक टू नो, अकाउंट्स में कितना स्कोर था? मेरा अकाउंट्स में 85 था, and in law I have scored 66 marks, in quant 51, okay. yes, and in quant I scored 90 marks, that was my highest. 241 and then in economics 85 again. 85, 326 your Yes. total. Yes, So here is the success sutras, here is the recipe, that if you are a part of NATA Academy, we make you study hard. आपको पढ़ाएंगे, खूब मेहनत कराएंगे, बट मेहनत करने के बाद फिर रिजल्ट्स भी इस तरह से आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच दीशा।
वी विश यू ऑल द बेस्ट। अब आपकी इंटरमीडिएट की जर्नी चालू हो चुकी है। यस अच्छे परफॉर्मेंस का नतीजा होता है बेटर एक्सपेक्टेशन। अब आप हमारी नीरज चोपड़ा हो तो आपको अगली बार भी अच्छा परफॉर्म करना है और आपके पास इससे बेहतर और इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम अब इंटरमीडिएट्स में है अंडर द गाइडेंस ऑफ नाटा सर, तरुण सर, असीम सर, निखिल सर, सागर, रोहित सर. You have the team. So now it's up to you to take that seriously and take it up to the next level. Yeah. All the best from our side. Thank you so much, sir. Thank you very much.